नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और जो नरेगा है वो तमाम मजदूरों के लिए काम कर रहा है। आज जो है तमाम अलग-अलग राज्यों से महिलाएं काफ़ी मुझे यहाँ दिख रही हैं मेरे साथ चर्चा करने के लिए। जानते हैं मैम से। मैम नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम लिसी है। मैं हैदराबाद से आया हूँ। हम आंध्रा और तेलंगाना से आए थे। जैसा दिल्ली से, यूपी से, बिहार से लोग भी इधर है। हम अलग अलग राज्यों से इधर आया है। तो जो नरेगा है वो तमाम जो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं उसके लिए काम करता चला आ रहा है। आज यहाँ मैं देख रहा हूँ तमाम नरेगा से लोग आए हुए हैं और क्या समस्याएं हैं इन महिलाओं को जो अलग अलग स्टेट से आज राजधानी दिल्ली आना पड़ा है। तो हमारा समस्या है पहले वाला हमको काम नहीं मिलता है। और ये नरेगा का भी काम कितना दिन, साल में 100 दिन काम मिला तो घर में एक जन को काम मिलता। तो उसमें से हम कैसे जी सकते? और उसमें तनख्वाह कितना मिलता है? अगर एक घर में 5 लोग हैं और अगर किसी का तबीयत अच्छा नहीं तो उन लोग कैसे जिएंगे? तो हमारा है ये नरेगा प्रोग्राम। एक एक तो काम है, जैसा तनख्वाह है, जैसा ईएसआई हेल्थ इश्यू है, जैसा घर का इश्यू है, जैसा पीएफ ईएसआई, ये सब कुछ हमको नहीं मिल रहे। तो हम इधर देश भर से इधर आया हुआ है। पूरा वर्किंग पीपल्स कोलिशन, हमारा देश पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग पीपल कोलिशन। उसमें से हम पूरा असंगठित कामगार है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। उनके लिए बहुत मुश्किल। 208 में एक नया कानून लाया था, तो उसमें 10 अलग अलग वेलफेयर था। अभी तक कुछ भी नहीं मिला हमको। तो ये जानना चाहूंगा आपसे लूसी जी कि आप जो हैं ये गाँव के अंदर तो हो ही रहा है, लेकिन अभी शहर के अंदर जो है क्या लगता है गारंटी आप लोग मांग रहे हैं रोजगार गारंटी लागू करो शहर के अंदर तमाम। तो शहर के अंदर जो है वो मंत्रालय हैं, लेबर कोर्ट हैं, लेबर के ऑफिसेज होते हैं, लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं। उसके बाद भी आप सालों से काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको क्यों ये समस्याएं अभी भी हो रही हैं? तो पहले तो गांव से क्यों लोग सिटी आ जाता है, उनको काम नहीं मिलते बोल के। अगर इधर आने के बाद भी हम किधर रहना? गांव के बाहर, गांव के किधर किनारी किनारी में हम रहते हैं। और काम करने के लिए हम कितना एक एक नया प्रोजेक्ट आया है, हमको इविक्शन होता है। इविक्शन से हमको दूर दूर डालता है, उधर काम मिलने को भी लोगों को बहुत मुश्किल है। और कौन काम करता है उसको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता है। और हमारा घर के लिए हम कितना पैसा खर्चा करना पड़ता। ये सब कुछ कानून अभी लेबर कोड भी लाया है, उसमें भी हमारा नाम नहीं लिखा है। और उसमें सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ कोड, उसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। और वो वर्क प्लेस कौन फैक्ट्री में काम करते हैं, खाली वो नहीं है वर्कर। हम लोग सब लोग भी वर्कर है। हम घरों में काम करता होगा, दुकान में काम करता होगा, ये रिक्शा चलाता होगा, और खेती में काम करता होगा, अलग अलग जगह में। उसके लिए हम हमारा ये है, ये नरेगा का काम सिटी में भी चलना चाहिए। खाली 100 दिन के लिए नहीं है। हमारे लिए 365 डेज को काम मिलना चाहिए। और मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, ईएसआई मिलना चाहिए, हमारा बच्चों का पढ़ाई चल मिलना चाहिए। वो उसके लिए हमने इधर आया था। तमाम जो ये मजदूर वर्ग होता है हाँ। ये जागरूक कैसे होगा? आप लोग सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो स्थिति है मजदूर की वो वैसी ही है। जागरूकता की कमी मानते हैं, लेकिन जागरूक होगा क्या? आगे की रणनीति क्या है? प्लान्स क्या हैं आगे के? तो हमारा पहले तो एकदम इग्नोरेंट था वर्कर लोग। आजकल अपना हम ये काम कर रहे बोल के उनको बोलने का बहुत ताकत है। वो एक एक चेंज है, जैसा डिग्निटी। तो घरों में काम करते से लोग बोलने को शर्म होता था, आज वो खड़े रह के बोल सकते हम घरों में काम करते से लोग है, गैरुल कामगार है बोल के हम बोल सकते। जैसा थोड़ा कुछ हमको पसंद पता चला है, गवर्नमेंट का कुछ कुछ स्कीम है, पेंशन होगा ओल्ड एज के लिए, विडो के लिए थोड़ा कुछ पेंशन होगा, उसके लिए हमने मालूमात किया। और हमारा आगे है तो वर्क लोगों को पहले टाइम नहीं है, दूसरा है उसके पास जानकारी नहीं है, तीसरा है उसका यूनियन नहीं है। उसके लिए हम काम करना चाहिए। हर एक वर्कर यूनियन के अंदर आना चाहिए। जब उसका हक के लिए वो पढ़ेंगे, जब वो मिलजुल के खड़ा रह सकते हैं। आजकल वोट खरीद लेते हैं। क्यों? वर्कर को वो 500 रुपया 1000 रुपया लेके उनका वोट छीन लेते हैं। और उसके बाद उन लोग क्या होने वाला है, वो उनको वोट उसका भी वोट के लिए भी वो हक भी उन लोग छीन ले रहे।
वोट की ताकत जो है वो मालूम नहीं है लोगों को, 500,000 रुपए में बिक जाते हैं। तमाम सरकार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तमाम जो है वो प्रोग्राम्स आयोजित करती रहती है। क्या लगता है कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ घोषणा हो जाती है लेकिन धरातल पे उनकी जो स्थिति है वो गायब है। हमारा देश में पूरा मीडिया तो परचेस हो गया, जैसा हर एक पावर परचेस हो गया। वो वोटर के पास एक था वोट था, वो भी परचेस हो रहे हर एक जगह में। वो ये हमारा परिस्थिति क्यों, ये अनपढ़ लोग उसके पास टाइम नहीं है, हक पैसे नहीं है, वो इधर उधर घूमना नहीं है। अगर गरीब है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए, गवर्नमेंट लेना चाहिए। उसके लिए क्यों हम हमारा ताकत से हम काम करते हैं, और ये देश में क्या इकोनॉमी है उसके लिए हमारा काम से आगे होता है। हम 60% 60% जीडीपी हमारा काम से होता है, और वापस हमको 5 रुपया भी नहीं मिलता है। ये इसके लिए गवर्नमेंट हमारा मांगी पूरा करना चाहिए। क्यों वी आर आस्किंग फॉर बेसिक सोशल सिक्योरिटी, 5% जीडीपी से 5% बजटरी एलोकेशन, दैट दे शुड गिव अस। क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में सरकार को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो ये तमाम लोग हैं इनकी जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले मेरा है वी आर वर्कर्स, वी आर बिल्डिंग द सोसाइटी। हमने ये देश को खड़ा कर रहे हैं, हमारा काम से हम हर एक देश को, ये देश को, हर एक सिटी को हम खड़ा करते हैं। बिल्डिंग, फार्म वर्क ना, पूरा हर एक एरिया में आप देख लीजिए, वी आर वर्किंग एंड कंट्रीब्यूटिंग। हमने हमारा कंट्रीब्यूशन वर्क से आपको लेके आ रहे। आप हमारा गरीब लोगों का परिस्थिति देखना चाहिए और उसके लिए बजटरी एलोकेशन देना चाहिए। हमारा पहले है हर एक वर्कर को ईएसआई मिलना चाहिए, हेल्थ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जैसा घर मिलना चाहिए। महिलाओं को बिना घर से बहुत मुश्किल हो रहे, तो हम डिसेंट हाउसिंग हमारे लिए चाहिए, जैसा हमारे मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए फॉर अ डिसेंट लाइफ। जैसा डोमेस्टिक वर्कर का है, घर भी एक वर्क प्लेस है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। तो तमाम जो है जानकारी आपने सुनी, लूसी जी ने बताया है कि कई राज्यों से लोग आए हैं। मजदूर जो है वही सब चीज़ें बनाता है, लेकिन सबसे बुरी स्थिति जो है वो मजदूर की ही होती है। तमाम अधिकार है, मंत्रालय है, सरकार है, लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति है मजदूर की वो जैसे की तैसी है। अब जागरूकता का अभियान जो है या जागरूक लोग कर रहे हैं, कितना समय लगेगा और सरकार कब तक संज्ञान लेना शुरू करेगी, ये समय रहते ही पता चल पाएगा। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।